9 मार्च को क्रिकेट मैच है, फाइनल मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, और 9 मार्च को ही पानीपत नगर निगम चुनावों की वोटिंग है। और भारत में या फिर पूरे विश्व में कैसे ये क्रिकेट इतना पॉपुलर है, इसके मैच की इतनी दीवानगी है, इसके क्रिकेट सुपरस्टार्स की इतनी दीवानगी है, वो उस बात को हर कोई जानता है, हर कोई राबता है, और हर राजनीतिक दल भी क्रिकेट की दीवानगी से, उसके वोटिंग पर प्रभाव से भी राबता है कि कैसे क्रिकेट का जो मैच है वो वोटिंग पर जो है प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में अंदर खाने से खबर यह आ रही है कि बीजेपी चैंपियंस ट्रॉफी के फिनाले मैच को लेकर चिंता में है, और चिंता इसलिए भी उसकी बढ़ गई है कि पड़ोसी शहरों में, जिसमें कि सोनीपत, अंबाला, करनाल है, जहां पर इतनी कम वोटिंग हुई नगर निगम चुनावों में, उससे बीजेपी की टेंशन पानीपत नगर निगम में बढ़ गई है, क्योंकि सबसे आखिर में यहीं पर चुनाव मतदान 9 मार्च को होगा। और ये टेंशन इसलिए बढ़नी लाजमी है कि कैसे कई बार उदाहरण देखने को मिला कि कैसे क्रिकेट मैच की दीवानगी के चक्कर में जो क्रिकेट के फैंस हैं, अब वो वोटिंग जैसा अहम दिन है जिसमें कि उनकी छुट्टी भी होगी, तो बीजेपी को या फिर तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय, उन सभी को ये टेंशन खा रही है कि कहीं ये जो क्रिकेट के फैंस हैं, एंथुजियास्ट हैं, ये मैच देखने चले जाएं और वोटिंग में हिस्सा ना लें, कहीं वोटिंग कम ना पड़ जाए। तो ऐसे में टेंशन खासकर बीजेपी की बढ़ रही है, और अंदर खाने से खबर यह आई है कि बीजेपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को काम पर लगा दिया है कि भले ही 9 मार्च को मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन आपको घर घर जाकर मतदाताओं को प्रेरित करना है, जागरूक करना है वोट डालने के लिए। और कांग्रेस भी यही काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस का संगठन चूंकि नहीं है तो दिक्कतें आ रही हैं जानकारी के मुताबिक, लेकिन फिर भी जो एक्टिव वर्कर्स है, कार्यकर्ता हैं, उन्हें काम दे दिया गया है कि आपको घर घर जाना है, सबको प्रेरित करना। जो वोटर लिस्ट है आपके पास, उसके हिसाब से आपको सबको ये बताना है कि 9 मार्च को वोट अपना जरूर डालने चाहें, क्योंकि डर बार बार यही खाया जा रहा है कि 9 मार्च को क्रिकेट मैच के चलते, चैंपियंस ट्रॉफी के फिनाले मैच के चलते, जिसमें टीम इंडिया टीम न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका से भिड़ सकती है, कहीं उस मैच के चक्कर में लोग मतदान केंद्र पर ना जाएं। वहीं आपको बता दें कि प्रचार भी जोरों शोरों पर चल रहा है, लेकिन मतदाता तो मतदाता है, वो भी जागरूक है। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो सेक्टर जो 12 है, जिसका क्षेत्र फिलहाल वार्ड 15 में है, तो उन लोगों ने एक टुक बात कही थी प्रत्याशियों से। उन्होंने कहा कि ये जो सेक्टर 12 है, इसमें पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है, गंदगी हो जाती है। तो ऐसे में जो प्रत्याशी इस गंदगी भरे पानी में तैर कर दिखाएगा, हम उसे ही वोट देंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गौरव शर्मा, जो कि वार्ड 10 से बीजेपी के कमल अरोड़ा के सामने हैं, जहां कमल अरोड़ा तो हाई फाई प्रचार करें, वहीं गौरव शर्मा उतना ही डाउन टू अर्थ प्रचार करने में लगे हैं। वो नंगे पैर चल रहे हैं और सबके पैरों में दंडवत कर रहे हैं कि प्लीज मुझे एक मौका दे। इसके अलावा उन्होंने ये जो बात कही चप्पल ना पहनने पर, उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है 5-10 हजार के जूते पहनने के लिए, लेकिन लोगों ने इस पर यह बात कह दी कि कौन कह रहा है इतने महंगे जूते पहनो, एटलीस्ट सस्ते से जूते खरीद लो या चप्पल ही खरीद लो। बट वो कह रहे हैं मैं नंगे पैर प्रचार करूंगा, जनता के बीच वो जा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये जो माहौल है क्या कुछ बनता है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी प्रभाव डाल पाती है वोटिंग में, क्योंकि सोनीपत में जहां 28% मतदान हुआ, अंबाला में 31%, करनाल में भी पिछले निगम चुनाव के मुकाबले कम मतदान हुआ। तो ऐसे में टेंशन बढ़ती जा रही है बीजेपी की पानीपत में खासकर। आप क्या कुछ कहेंगे, मैं जरूर बताएं।